डोनाल्ड ट्रंप आज के समय चाहते हैं कि यूएसए के साथ साथ और भी देश आ जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करने के लिए। ये स्टेटमेंट रिसेंटली ट्रंप ने दी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्रंप वांट्स अदर नेशंस टू हेल्प सिक्योर शिपिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस पे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं दुनिया भर में। द टाइम मैगजीन, बीबीसी, हर कोई न्यूज आउटलेट आप देखोगे ये यहाँ पे न्यूज कवर कर रहा है कि ट्रंप कॉल्स ऑन अदर नेशंस टू सिक्योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये कहने हैं कि यूएसए क्या करेगा, यूएसए मदद करेगा। आप भी यहाँ पे आओ, अपनी वॉरशिप भेजो, अपनी जो भी आपके पास फ्रिगेट्स है अपनी नेवी को यहाँ पे उतारो। बेसिकली बाकी कंट्रीज को भी ये चाहते हैं कि इस वॉर में कहीं ना कहीं वो एक रोल प्ले करे। नाउ ईरान ने ये सब देखकर ट्रंप को मॉक करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहा है कि यूएस अब चाइना के सामने भीख मांग रहा है। ये लिटरली स्टेटमेंट है ईरान के विदेश मंत्री की कि टाउटेड यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला हैज प्रूवन टू बी फुल ऑफ होल्स। जो यूएस कहता था कि इनका डिफेंस इतना स्ट्रांग है, इनके पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं, अब पता लग रहा है कि इस अम्ब्रेला में तो बहुत सारे छेद हैं। एंड इनवाइटिंग रादर देन डिटरिंग ट्रबल, यूएस इज नाउ बेगिंग अदर्स। यूएस अब बाकी देशों के सामने भीख मांग रहा है, इवन चाइना, टू हेल्प इट मेक हॉर्मुज सेफ। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो इंटरनेशनल वाटर्स के लिए बिल्कुल ओपन हो जाए, उसके लिए यूएस चाहता है कि बाकी देश यहां पे आकर कंट्रीब्यूट करें। ईरान कॉल्स ऑन ब्रदरली नेबर्स टू एक्सपेल फॉरेन अग्रेसर्स स्पेशली एज देयर ओनली कंसर्न इज इजराइल। यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि अगर यूएस कह रहा है कि ये लोग फ्रेंडली कंट्रीज को चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नेवी डिप्लॉय करे, ईरान एक रिवर्स कार्ड खेल रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि जो इनके ब्रदरली नेबर्स हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान आ जाए, सऊदी अरेबिया आ जाए या फिर कतर, यूएई, इन सबको कह रहे हैं कि विदेशी अग्रेसर्स को अपनी जमीन से बाहर निकाल दो। ना ऑब्वियसली ये होने वाला है नहीं। और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं ये भी आज के समय मॉक कर रहे हैं यूएसए को। बट इट जस्ट गोज टू शो कि यूएस के प्रेसिडेंट को आज के समय ये सब बातें बोलनी पड़ रही है। हालांकि ट्रंप ने जिस तरीके से बात बोली है ना, उसमें अभी भी उन्होंने काफी हद तक यूएस की जो मिलिट्री माइट है उसको कवर करके ये सब बातें कही हैं। इन्होंने कहा है कि देखो वैसे तो यूएस बहुत स्ट्रांग है, हम सबको झेल लेंगे, बट हाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए हमें बाकी कंट्रीज की आवश्यकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप की ट्वीट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हरा दिया है और डेसिमेट कर दिया है ईरान को मिलिटरली और इकोनॉमिकली। देखिए ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हरा दिया ईरान को इन लोगों ने। ईरान हारा हुआ कहीं से नहीं लग रहा अभी भी। आज ही आप अगर देखो तो इन लोगों ने डांसिंग मिसाइल लॉन्च किया है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। इसकी वीडियो ही अपने आप में काफी ज्यादा इंटिमिडेटिंग है। जिस तरीके से ईरान ये 2000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल लॉन्च कर रहा है, जिनका नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे सेजल 2 है। ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इसकी वीडियो भी सामने आई है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये कहीं से भी किसी हारे हुए देश के दृश्य नहीं है। ये इधर आप देख पाओगे, ये ईरान के अब एडवांस मिसाइल्स हैं जो अब धीरे धीरे ये लॉन्च कर रहे हैं। अब होगा क्या कि ये लोग जो अपने लॉन्च के नंबर्स है कम रखेंगे और अब ज्यादा एडवांस मिसाइल्स यूज करेंगे, क्योंकि काफी जगह इन लोगों ने यूएसए के रेडार्स और कई जगह तो बताया जा रहा है कि यूएस के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी कुछ नुकसान पहुंचाया है। यूएस अब और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम्स ला रहा है साउथ कोरिया, जापान से। तो अब ईरान अपना एक्चुअल जो एक बैलिस्टिक मिसाइल के पास इनके जो एक आर्सनल है ये दिखाएगा दुनिया को। तो जिस टाइप की ये लोग विजुअल्स रिलीज कर रहे हैं, आई डोंट रियली सी के ईरान अभी हार रहा है। मुझे याद है ट्रंप को रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये बोलना पड़ा कि ईरान को हम 1 घंटे में हरा दें। अभी कभी अगर मैं चाहूँ तो कुछ ऐसा अटैक वहाँ पे कर दूंगा, कोई बचेगा नहीं वहाँ पे। क्लियरली एक न्यूक्लियर मिसाइल की धमकी दे रहे हैं। देखिए वो अगर यूएस ने कर दिया उसके सामने तो खैर कोई क्या कर सकता है। फिर तो दुनिया भर में शॉक वेव्स आएंगी। ईरान दूसरा देश होगा जिसको न्यूक किया जाएगा यूएस द्वारा आफ्टर जापान इन वर्ल्ड वॉर 2। बट अगर न्यूक्लियर वेपन्स तक बात नहीं पहुँची, अगर कन्वेंशनल वेपन्स तक बात रहती है, तो क्लियरली ईरान इस वक्त अभी तो नहीं, मैं अभी के लिए तो मैं कहूँगा हारा हुआ नहीं नजर आ रहा।
तो ट्रम्प यहाँ पर प्री मेच्योरली विक्ट्री यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हर तरफ से हमने ईरान को हरा दिया है, बट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट रिसीव ऑयल थ्रू द हॉर्मुज ट्रेड मस्ट टेक केयर ऑफ दैट पैसेज। ये कह रहे हैं बाकी देशों को आना होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखना होगा, एंड वी विल हेल्प अलॉट। ये कह रहे हैं हम हेल्प करेंगे मगर बाकी कंट्रीज को आना होगा। द यूएस विल ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद दोज कंट्रीज सो दैट एवरीथिंग गोज क्विकली। हम बाकी कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और इंश्योर करेंगे कि बस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल ऑयल शिपमेंट्स के लिए ओपन हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि अगर कच्चे तेल की कीमतें सच में ये $200 के आसपास पहुंचा देती हैं, ईरान की मिलिट्री $200 के आसपास पहुंचा देती है, उस केस में बिल्कुल यूएसए में आप देखोगे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक सिस्टम क्रम्बल कर सकता है, दुनिया के लिए बहुत खराब होगा ये। इट विल बी बैड फॉर द इंटायर वर्ल्ड। एक बार को आप कह सकते हैं ट्रंप टेक्निकली सही बात कह रहे हैं कि यहाँ पे आओ अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करते हैं, नहीं तो वर्ल्ड इकोनॉमी को लॉस होगा, बट ये सारी प्रॉब्लम शुरू किसने करी थी? ईरान को अटैक किया किसने था? आज के समय हम ऐसी पोजीशन में क्यों आ रखे हैं कि यूएस की खुद की नेवी काफी पड़ रही, इनको बाकी कंट्रीज को कहना पड़ रहा है कि आओ यहाँ पर पार्टिसिपेट करो। खैर यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्रंप कहते हैं दिस शुड हैव ऑलवेज बिन ए टीम एफर्ट। हमेशा इसको टीम एफर्ट चाहिए था हमें यहाँ पे। अब ईरान की तरफ से अगर टीम आ गई तब क्या करेंगे? अभी तो नॉर्थ कोरिया सिर्फ सी ऑफ जापान में मिसाइल यहाँ पे दाग रहा है। नॉर्थ कोरिया भी यूएस को अगर अटैक करना शुरू कर दे, या फिर रशिया आ जाए यहाँ पर अपनी मिलिट्री लेकर ईरान के डिफेंस में, चाइना आ जाए, तब क्या करेंगे? तब तो एक वर्ल्ड वॉर टाइप का सिनेरियो बन जाएगा। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमेशा से ये टीम एफर्ट होना चाहिए था। कहाँ ये बस यूएस और इजराइल अकेले लगे हुए हैं? ये तो अनफेयर है ना, और भी कंट्रीज को आना चाहिए। एंड नाउ इट विल ब्रिंग द वर्ल्ड टुगेदर टुवर्ड्स हार्मनी, सिक्योरिटी, एवर लास्टिंग पीस। तो अगेन ये प्राइमरली यूरोपियन पार्टनर जो हैं अपने, फ्रांस, यूके, जापान को आप कह सकते हैं, इनको नच कर रहे हैं कि आप लोग भी आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पार्टिसिपेट करिए। भारत से भी एक्सपेक्ट करेंगे बहुत कुछ, क्योंकि जोग्राफिकली स्पीकिंग इंडिया काफ़ी करीब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, बट हमारे इंटरेस्ट यहाँ पर ये हैं कि हमारी शिप्स आराम से आ जाएं। हमें इस वक्त ईरान और यूएस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें कोई बड़ी पार्टिसिपेशन नहीं करनी। और ट्रंप की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स देख करना, कई मिलिट्री एनालिस्ट हैं दुनिया में आज के समय जो कह रहे हैं कि अब यूएस मिलिट्री की जो एक ऑरा थी, जो डर था यूएसए का कि अरे यूएस ने देखो वेनेजुएला में तो बस मदुरो को उठा लिया। देखिए वेनेजुएला का केस अलग था, ईरान का केस कंप्लीटली डिफरेंट है। ईरान ने, मैं कहूँगा, यूएस मिलिट्री की जो एक आप कह लीजिए एक ऑरा थी, इसको बहुत चोट पहुंचाया है, इसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। और ईरान वॉर की वजह से आप देखोगे यूएस की मिलिट्री एज काफी लंबे समय तक अंडरमाइन रहेगी। द इफेक्ट्स विल लास्ट डेकेड्स, कई दशकों तक यूएसए का जो डर एक टाइम पे हुआ करता रहा, जो जब एक टाइम पर यूएसए ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च किया था, जो वहां पे उनको सक्सेस मिली थी, अब वैसा यूएस नहीं रहा। एपिक फ्यूरी, जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, ये इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहा है। और कई एनालिस्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि यूएसए का एक्चुअली ना कोई प्रॉपर ऑब्जेक्टिव था कि इनको करना क्या है कॉन्फ्लिक्ट में, ना ये लोग कोई एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आए थे। और अगेन ये सब बातें कोई इंडियन आर्टिकल या फिर इंडियन राइटर नहीं कह रहा। जेनिफर कैवेनॉ, जो डायरेक्टर है ऑफ मिलिट्री एनालिसिस एट द वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज, इन्होंने ये बात बोली है, द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज कुड बी सिग्निफिकेंट। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इस वॉर का, इस ऑपरेशन का बहुत लंबे समय तक रहेगा। दिस काइंड ऑफ सस्टेन्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये इस तरीके से अगर ईरान ने ये वॉर खींच दी कई महीने, देखो मैं कहता हूं एक बार को 3-4 महीने बाद यूएस बहुत लड़ झगड़ के ईरान से कुछ सरेंडर करवा देता है, कुछ हो जाता है, वो तब भी उसमें यूएस की इमेज को इतना नुकसान पहुंच चुका होगा कि कल को लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर ईरान ने यूएसए को इतना थका दिया तो कल को चाइना तो यूएसए को आधा बर्बाद कर देगा। मतलब चाइना इज फार मोर स्ट्रॉन्ग देन ईरान है, उनके पास तो मिसाइल्स भी हैं जो वॉशिंगटन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे माइकल रूबिन, अ सीनियर फेलो एट द अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, said the military execution and the campaign had been strong but criticized the absence of coherent political strategy guiding the strikes. The military planning has to be strong. इस बार साफ साफ हर कोई यही कह रहा है कि इस ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले, कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये लोग करना क्या चाह रहे थे, दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। और अगेन ये तो हम तब की बात कर रहे हैं कि अगर 3-4 महीने बाद कुछ अगर यूएसए को जेन्युइन मिलिट्री कुछ एक विक्ट्री मिलती है ईरान में, अगर ईरान इसी तरीके से डैमेज करता रहा मिडल ईस्ट को और सऊदी अरेबिया को और इवन परहैप्स बाकी कंट्रीज को भी, और यूएसए को एंड में बोलना पड़ता है कि चलो ठीक है अब बस अभी के अभी सीज फायर करो, दैट विल बी कंसिडर्ड एन ईरानियन विक्ट्री। तो जो आज के समय हो रहा है अनप्रेसिडेंटेड है। अगेन देखना होगा आने वाले एक हफ्ते में क्या होता है।
आने वाला एक हफ्ता काफी हद तक क्लियर कर देगा कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म होगी या फिर कई महीनों तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करने के लिए यूएस की सहायता करने में कौन कौन से कंट्रीज रोल प्ले करने वाले हैं। और अगर यूरोपियन देश आते हैं यूएसए की सहायता में तो क्या ईरान दुनिया के गार्डन यूरोप पर भी मिसाइल बरसाना स्टार्ट कर देगा या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। दिस कुड बी द बिगिनिंग ऑफ ए लार्जर कॉन्फ्लिक्ट। वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं कहूंगा, बट डेफिनेटली एक कॉन्टिनेंटल वॉर यहाँ पे बिल्कुल हो सकती है। भारत में लगातार डेटा एनालिस्ट की जो डिमांड है ये बढ़ती जा रही है, और ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट, आप देखेंगे इवन बिजनेस एनालिस्ट की जो डिमांड है ये बढ़ रही है। और डिस्कशन तो अब ये हो रहा है कि ज्यादा अच्छी ग्रोथ कौन देता है, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर एक डेटा एनालिस्ट। और करियर 247 जैसे आप लोग जानते हैं आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है फॉर अ डेटा एनालिस्ट एंड अ बिजनेस एनालिस्ट एंड अ डेटा साइंटिस्ट। करियर 247 मींस ग्रोथ, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज। करियर 247 के साथ जुड़कर कई लोग हैं आज के समय पूरे भारत में जो विभिन्न स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं एज डेटा एनालिस्ट, एज बिजनेस एनालिस्ट। और इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है, करियर 247 के साथ आप अगर एक कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलता है ट्रिपल सर्टिफिकेशन बूस्ट। आपको सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम करियर 247, NASSCOM एंड ऑफ कोर्स IBM। जी हाँ, ग्लोबल टेक जायंट IBM। और साथ ही साथ ये कोर्स ऐसा नहीं है कि कोई प्री रिकॉर्डेड आपको लेक्चर्स दे दिए आप खुद ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलती है 200 आवर्स की लाइव इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, 20 आवर्स ऑफ IBM क्यूरेटेड डेटा एनालिटिक्स ट्रेनिंग। और मैं आपको ये बता दूं, जनरेटिव AI लोगों को रिप्लेस नहीं कर रहा, सिर्फ वो लोग रिप्लेस कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज को जो लोग जनरेटिव AI के साथ अपना काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है करियर 247 पे। और अभी के लिए हमारे कोर्सेज पे चल रहा है एक फ्लैट 25% डिस्काउंट। सभी कोर्सेज पर 25% डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। आपको करना सिंपली क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। जिस लिंक में भी आप इंटरेस्टेड हैं, जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, इस लिंक पर क्लिक करिए। और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि जाके बाय कर लीजिए, यहाँ पे जाके अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड यहाँ पे डालिए PD10 और अप्लाई कर लीजिए। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, इनसे आप बात कर सकते हैं। बहुत सारे जो और आपके क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स या फिर किसी और फील्ड में जहां पे आपको इंटरेस्ट है। सो यूज करिए कोड PD10। ये जो डिस्काउंट है ये कुछ ही दिनों के लिए है, बस 2 दिन बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। सो यूज द कोड PD10 एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस सेल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।